हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, एग्रोनॉमी, द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नबार्ड ग्रेड ए क्रैश कोर्स। सो सर, ये नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल टॉपिक आते हैं, इसके वेटेज काफ़ी हाई है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से कि दोस्तों सोचो, एक ऐसा सब्जेक्ट जो पूरे फार्मिंग सिस्टम की फाउंडेशन बनाता हो, जिसपे डिपेंड करता है क्रॉप का बर्थ, ग्रोथ, यील्ड और फार्मर की अर्निंग। यस, दैट पावर हाउस सब्जेक्ट इज एग्रोनॉमी। और आज की इस नबार्ड ग्रेड ए क्रैश कोर्स क्लास में हम एग्रोनॉमी को ऐसे समझेंगे जैसे आपको कोई बोरिंग थ्योरी नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ फार्मिंग वर्ल्ड का गाइडेड टूल मिल रहा हो। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 100% चांस है कि इससे क्वेश्चंस इस साल भी आएंगे, और हाईएस्ट वेटेज के आते हैं। तो सर आइए स्टार्ट करते हैं। एग्रोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज एग्रोनॉमी? तो सर एग्रोनॉमी वर्ड आता है ग्रीक से। एग्रोज, एग्रोज मतलब फील्ड, और नमोज, नमोज मतलब मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दो ग्रीक वर्ड से। पहला एग्रोज मतलब फील्ड, और दूसरा नमोज मतलब मैनेजमेंट। सो एग्रोनॉमी इज इक्वल टू साइंस ऑफ मैनेजिंग फील्ड, सॉइल, क्रॉप्स। तो सर एक बार स्क्रीन पे देखिए, द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स एग्रोज मीनिंग फील्ड, नमोज मीनिंग टू मैनेज। Agronomy is the branch of agriculture science which deals with principle and practice of soil, water and crop management. तो सिंपल लैंग्वेज में आप क्रॉप को सीड से स्टोरेज तक कैसे मैनेज करते हैं, आप क्रॉप को सीड से स्टोरेज तक कैसे मैनेज करते हो, दैट इज एग्रोनॉमी। इसमें सॉयल साइंस भी है, क्रॉप मैनेजमेंट भी है, इरिगेशन भी है, पढ़ाई कम और टेक्निक ज़्यादा है सर इसमें। आइए दोस्तों अब इस स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में थोड़ा सा देख लिया, जब बात कर लिया, जब बाकी डिटेल में आगे हम देखेंगे। तो देखो सर, एग्रोनॉमी का स्कोप बहुत बड़ा है। ये सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं, बल्कि पूरा फार्मिंग इकोसिस्टम को कवर करता है, लाइक क्रॉप प्रैक्टिसेस, सीड बीट प्रिपरेशन, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर यूज, वीड मैनेजमेंट, फार्म मशीनरी, सॉइल वाटर कंजर्वेशन। मतलब एग्रोनॉमी इज इक्वल टू ब्रेन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब एग्रोनॉमी इज ब्रेन ऑफ एग्रीकल्चर। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या होता है सर? ये फार्मिंग इकोसिस्टम को, पूरे फार्मिंग इकोसिस्टम को कवर करता है, लाइक क्रॉप प्रैक्टिसेस, सीड ब्रेड प्रिपरेशन, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, फर्टिलाइजर यूज, वीड मैनेजमेंट, फार्म मशीनरी, सॉइल वाटर कंजर्वेशन। मतलब एग्रोनॉमी इज इक्वल टू ब्रेन ऑफ एग्रीकल्चर, इसलिए नाबार्ड में इसका वेटेज ऑलवेज हाई होता है सर। तो आइए सर, अब एग्रोनॉमी किसके साथ डील करता है उसके बारे में पढ़ेंगे सर। एग्रोनॉमी डील्स विथ व्हाट? द फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, sugar crops, fodder crops, method to maximize yield, plant physiology, plant growth, soil water air relationship, proper utilization of biological and chemical science. Simply put it, agronomy ensures maximum production with minimum loss. तो सर अब हम बात करते हैं की फंक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। उसके पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट इट डील्स विथ ऑन स्क्रीन। तो सर it deals with the production of various crops which includes food crops, fodder crops, fiber crops, sugar, oil seed, etc. The aim is to have a better food production and to control the disease. It also deals with the method which provide favorable environment to the crops for higher productivity. तो सर ये कह रहा है कि ये it deals with the production of various crop। एग्रोनॉमी बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप से रिलेटेड है, जैसे कि फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, 3F क्रॉप्स, सुगर, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। एंड इसका एम है टू हैव अ बेटर फूड प्रोडक्शन एंड टू कंट्रोल डिजीज। द मेथड विच प्रोवाइड favorable environment to the crop for higher productivity. It also deals with what? Method which provide what? Favorable environment for what? For better higher crop production, crop productivity. ठीक है सर। It also deals with what? The areas of plant genetics, the area of plant genetics, plant physiology, meteorology, soil science. It also deals with what? Application of combination of sciences. किन combination of sciences की बात कर रहा है? Like biology, chemistry, economics, ecology, earth science and genetics. ठीक है दोस्त।
एग्रोनॉमी किसके साथ डील करता है पता चल गया होगा, फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, ये सब जितने भी इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड है सर। मेथड टू मैक्सिमाइज yield सर, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट ग्रोथ, सॉइल वाटर एयर रिलेशनशिप, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल साइंसेज। तो सिंपली पुट एग्रोनॉमी इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ मिनिमम लॉस। आइए सर स्टार्ट करते हैं की फंक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। तो सर की फंक्शन ऑफ एग्रोनॉमी क्या है सर? अब बात करते हैं रियल एग्जाम मटेरियल। एग्रोनॉमिस्ट क्या करते हैं? वो करते हैं प्रॉपर टिलेज सर, सीड ट्रीटमेंट करते हैं सर, क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं सर, मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट, वीड एंड पेस्ट कंट्रोल, फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग, मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंट हैजार्ड। तो उनका मेन फोकस होता है सर क्या, कि मिनिमम लॉस मैक्सिमम प्रोडक्शन। इसीलिए ये करते क्या है, प्रॉपर टिलेज करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करते हैं सर, वाटर को मैनेज करते हैं सर, वीड एंड पेस्ट को कंट्रोल करते हैं सर, फर्टिलाइजर को शेड्यूलिंग करते हैं सर कि कब डालना कब नहीं, मिनिमाइज करते हैं इन्वायरमेंटल हैजार्ड को सर। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं सर। ऐसा कुछ भी किया जाए जिससे आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़े और लॉस कम हो। ठीक है सर। और हाँ, एग्रीकल्चर का फ्यूचर डिपेंड करता है एग्रोनॉमी ड्रिवेन इनोवेशन पर। सो दिस इज इट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी सर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जेन्युइन एफर्ट लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन हुई हो, आपको समझ में आया हो चीज़ें अच्छे से। मेरी पूरी जेन्युइन कोशिश है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से रिटेन हो और एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो और आप देखते ही आपके चेहरे पे स्माइल हो और आप टिक करें, टाइम बचाएं और अदर क्वेश्चंस पे जाएं। टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगा सर आपके। दिस इज़ द वे हाउ आई टीच। मेरा मेन फोकस है इन्फॉर्मेशन को रिटेन कराना, ताकि आपके एग्जाम में जब बैठे हो तो आपके चेहरे पे स्माइल हो, आपको विजुअल्स दिखे सर कि हाँ सर ने यहाँ पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये टॉपिक आप रिकॉल कर पाओ चीज़ों को इजिली। दिस इज़ द वे हाउ टू टीच। सर मैं साइंटिफिक मेथड में पढ़ाता हूँ सर, पहले आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर उसी को रिवाइज कराता हूँ सर, छोड़ता नहीं हूँ सर, क्योंकि मुझे पता है आपको बोरिंग फील होता है सर रिवीजन करने में। अगर आप खुद से रिवीजन करते तो मैं रिवीजन नहीं कराता, बट मैं कराऊंगा सर रिवीजन। आई नो कि अगर 1% करते भी तो 99.99% जो फेल हो रहे हैं ना रिवीजन ना करने की वजह से हो रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार इम्फेसाइज करता हूँ रिवीजन 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 सर। प्रैक्टिस 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 सर। टेस्ट कराता हूँ सर, वो एमसीक्यू जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ सर, वो क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कराता हूँ कि एज अ फॉर्म ऑफ टेस्ट है सर। पार्टिसिपेट करिए, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप सही आंसर दोगे तो। और जब आप गलत आंसर दोगे तो आपको सीखोगे वहाँ से, आपको वो इन्फॉर्मेशन कभी भूलेगा नहीं कि मैंने गलती किया था और सर ने सही बताया था, इसका आंसर ये होगा। समझ रहे हो सर हम मैं क्या कर रहा हूँ? सब कॉन्शियस माइंड में आपको इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कभी वो आपके दिमाग से जल्दी निकले नहीं सर, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए हमेशा के लिए। और जब भी आप रिकॉल करो वापस अपने माइंड पे एक बार जोर डालोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, फट से इन्फॉर्मेशन आएंगे और यू विल स्माइल सर। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सर। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके एग्जाम के लिए सर। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहा, आप पढ़ते गए, बिंज वॉचिंग करते गए, आप रिवाइज नहीं किए, तो समझ लीजिए सर दिक्कत है सर, दिक्कत है सर। आप एंजाइटी आएगा, टेंशन आएगा, प्रेशर आएगा सर, आप पैनिक कर जाओगे एग्जाम में, फिर समझ लो क्या होता है। दिस इज वाई आई एम फोकसिंग ऑन रिवीजन रिवीजन रिवीजन। इसीलिए मैं वीडियो भी उसी सीरियल वाइज में डालता हूँ, ट्राई करता हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर रिवीजन का डालो, फिर एमसीक्यू कराऊँ। तो सर बने रहिए सर हमारे साथ, ट्रस्ट करिए सर। अगर आप मेहनत करते हो हमारे साथ, लिटरली मेहनत करते हो और अपने आप को खुद से भी टाइम देते हो, चीज़ों को रिवाइज करते हो बार बार, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। मैं मेरे वीडियो से सिर्फ नहीं होगा, वीडियो को दोबारा 4 बार देखोगे तब फायदा ज़्यादा होगा सर। एक बार करने से कोई भी चीज़ तुरंत नहीं आती। आप नए हो ना सर, अगर पुराने होगे, पहले 4-5 बार कर चुके होगे, तो एक बार बहुत है आपके लिए। समझ रहे हो सर? तो बर्डन कम करिए, चीज़ों को रिवाइज करिए, कम पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए, बट रिवाइज करिए सर। सिर्फ ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ते मत रहिए सर। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन करना, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं वो आपका माइंडसेट डेवलप करना चाहता हूँ कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आंसर तक कैसे पहुँचना है सर, चीज़ों को एलिमिनेट कैसे करना है सर, ऑप्शंस को। एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करा रहा हूँ सर, माइंडसेट डेवलप कर रहा हूँ सर, माइंडसेट।
सिलेक्शन का माइंडसेट सर। पढ़ते कैसे हैं सर? मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर। तो आपको मेरी एक बात भी समझ में आई हो, एक बात भी, 1% भी जेन्युइन लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए सर, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए सर। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें पता चलता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप भी जेन्युइन हो, आप सीरियस हो सर एग्ज़ाम को लेकर सर। आप मेहनत करने वाले सर, हार्ड वर्किंग हो सर, आप चाहते हो अपना सिलेक्शन सर। और इन वीडियो को अपने जेन्युइन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको जेन्युइन कंटेंट की ज़रूरत है सर। आप सही जगह आए हैं सर। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है कम पढ़ाया जाए, कम चीज़ें कवर की जाए, बट जो भी पढ़ाई जाएगी, अच्छे से पढ़ाई जाएगी। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर पॉसिबल हो, शेयर करिए उन जेन्युइन दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है जेन्युइन कंटेंट का, जो सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट सिलेक्शन का कोई नाम नहीं सर। भटके जा रहे हैं सर, पढ़े जा रहे हैं यहाँ, वहाँ 10 जगह। इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हैं बट चीज़ों को इंटरनलाइज़ कर ही नहीं पा रहे सर, रिटेन कर ही नहीं रहे, भागे जा रहे हैं सर। कभी ये सोच तो कभी वो सोच, कभी रिवाइज़ नहीं किया, घूमे जा रहे हो सर। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता सर। आपको ट्रस्ट करना पड़ता है सर, आपको टाइम देना पड़ेगा और कोई दुनिया का कोई टीचर आपको सिर्फ़ सिलेक्शन तब तक नहीं दिला सकता जब आप खुद नहीं रेडी हो। आप खुद से अगर मेहनत घर पे नहीं करते सर, आज मैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो 10 क्वेश्चन आप खुद से करिए सर। आज मैं एक बार रिवीजन मैं वीडियोज़ के थ्रू करा रहा हूँ तो उसी वीडियो को 3-4 बार खुद से करिए सर। देखिए फिर फ़र्क पड़ता है कैसे। आप पार्टिसिपेट करिए सर, एमसीक्यू लिखिए सर, एमसीक्यू का आंसर सर जो कराता हूँ मैं, कमेंट सेक्शन में डालिए सर। देखिए फिर क्या फ़र्क पड़ता है सर। 1 हफ्ता सिर्फ फ़ॉलो करके देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है सर। कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका। अब मैं बार-बार ये बोलता हूँ सर, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। कई बच्चों को आपने सुना होगा कि सर जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, कई बार बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं होता है या कई लोग तो बहुत कम पढ़े होते हैं, फिर भी सिलेक्शन ले जाते हैं। कैसे सर? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट सर वो निकाल लेंगे सर। वो आता कैसे है सर? क्योंकि वो अपने आप पे भरोसा करते हैं कि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। हमको चीज़ों को देख कर समझ में आ जाता है कि किसका क्या आंसर होगा। वैसा माइंडसेट डेवलप करो सर, खुद पे भरोसा रखो सर। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन क्लक्स के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने अच्छे जेन्युइन दोस्तों के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।